Hello dear students. This video was left during your last video due to some technical error. So what we were studying about, we were getting that shifting cultivation. Shifting cultivation क्या होती थी? झूम खेती जिसे हम कहते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो क्या करते थे, जंगलों में खेती करने के लिए वो पहले तो जलाते थे और जलाने के बाद उस जगह को जलाने के बाद पेड़ों को काट देते थे, उसके बाद वहाँ खेती करते थे। तो करीब 3 साल तक वहाँ पे खेती करते थे, फिर उसको छोड़ देते थे, क्योंकि क्या होता था, धीरे धीरे फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, वहाँ की उर्वरकता जो है वो डाउन हो जाती थी। जैसा कि देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बुक ओपन किए होंगे कि द लैंड इज़ abandoned and the farmer moves to the clear a fresh piece of land elsewhere in the forest and this process continues after 10 or more years। और ऐसे 10 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मतलब 3 साल एक जगह पे, फिर उसको छोड़ते थे, फिर 10 साल अलग अलग जगहों पे, फिर 3 साल, फिर 3 साल, ऐसे ऐसे करते करते 3 साल या 10 साल या उससे ज़्यादा होने पे वो पुराने वाले लैंड पे फिर आ जाते थे, चूँकि वो फिर से फर्टाइल उतने देर में, उतने समय में फर्टाइल हो जाता था। तो ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसीलिए इसका नाम हो शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह। तो यानी उसी ज़मीन पे हर साल खेती ना करके उसको 3 साल बाद छोड़ देते थे, तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम दिया गया। दिस प्रिमिटिव एग्रीकल्चर टेक्निक इज स्टिल प्रैक्टिस। ये अभी भी कई देशों में प्रैक्टिस की जाती है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, इन जगहों पे अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। ऐसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया। अब दूसरा जो है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, है ना। अब सब्सिस्टेंस मतलब काम भर का, इंटेंसिव मतलब गहन। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कन्फाइंड टू डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, डेंसली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे कम जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं उसको बोलते हैं डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे आपके शहर या गांव या कोई गली, जैसे बनारस को बोला था बहुत डेंस पॉपुलेशन है, मतलब जहाँ सघन आबादी रहती है उसको डेंसली पॉपुलेटेड बोलेंगे। तो ऐसी फार्मिंग वहाँ होती थी, इंटेंसिव फार्मिंग, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक इसके फीचर्स क्या थे। प्रैक्टिस इज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वर कल्टिवेबल लैंड इज स्केयर्स, फार्म्स आर स्मॉल एंड इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। इसमें जो फार्म्स होते थे वो क्या होते थे, बहुत छोटे होते थे। कल्टिवेटेबल लैंड इज स्केयर्स। अच्छा, ऐसी जगहों पे जो जुताई योग्य ज़मीन होती थी बहुत कम मात्रा में होती थी। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स आर अप्लाइड सच एज यूज़ ऑफ फार्म मैन्योर। जो पुरानी सभ्यता थी खेती करने की वो यहाँ अप्लाई होती थी, जैसे कि फार्म मैन्योर हुआ, यानी खेती योग्य जो इसमें खाद इस्तेमाल किए जाते थे वो पुराने तरीके से, काऊ डंग हुआ, है ना, इन तरीक़ों से इसमें खेती की जाती थी। यील्ड पर एकड़ इज़ हाई तो टोटल प्रोडक्शन पर लेबर इज़ लो। जो पर एकड़ की जो प्रोडक्शन होती थी, पर एकड़ की जो उपज होती थी वो ज़्यादा होती थी। क्यों? बिकॉज यद्यपि टोटल प्रोडक्शन पर लेबर इज़ लो, अगर पर लेबर के हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्शन तो कम होता था, लेकिन पर एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो वो ज़्यादा होता था। फार्मर अलॉन्ग विथ हिज फैमिली वर्क्स इन द फार्म। जो फार्मर होते थे उनकी फैमिली के लोग भी उनके साथ उसमें हाथ बटाते थे। द वर्क इन दीज फार्म्स इज़ डन मैनुअली एंड देयर इज़ जनरली लिटिल और नो यूज़ ऑफ मशीन। उस टाइम पे जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर होते हैं इसमें कोई भी मशीनरी का कम से कम इस्तेमाल होता था। नीचे इन्फो कैप्सूल में कह रहा है द लार्जेस्ट एरियाज वेयर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस लाई इन सेंट्रल अफ्रीका। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादातर सेंट्रल अफ्रीका में होता है। इंडिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑफ असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, यानी वो जो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स हैं उनमें ज़्यादातर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या कहता है? कॉमर्शियल नाम ही है, कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक, यानी फ़ायदे के लिए, यानी व्यापार के लिए जब खेती की जाती है। अनलाइक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है जो सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने फैमिली की नीड के लिए होता है, उससे इतर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस किया जाता है। इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप ओवर लार्ज एरिया इन अ ह्यूज फॉर्म कवरिंग 1000 ऑफ एकड़। हजारों एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनों पे एक ही तरीके के
प्रोडक्ट को, एक ही तरीके की अनाज को, एक ही तरीके की सब्जी को उगा करके बड़े बड़े फार्म में जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। मतलब उद्देश्य क्या है? सेलिंग, उससे फ़ायदा कमाना, उसका व्यापार करना। दीज लार्ज एक्सटेंसिव फार्म्स आर टोटली मैकेनाइज्ड इन देयर ऑपरेशन एंड प्रोड्यूस इज ह्यूज एंड सरप्लस फॉर सेल इज लार्ज मार्केट्स। इसमें पूरा पूरा मशीनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है, जुताई से लेके बुआई से लेके कटाई तक, क्योंकि बड़े बड़े फार्म्स को आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े बड़े फार्म्स को ये क्या कहते हैं, आप उसको खेती मैनुअली नहीं कर सकते कि हाथ से आप। तो हम देख सकते हैं कि लार्ज फार्म इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होते हैं। और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जब भी हम करेंगे तो चूँकि एरिया बड़ा रहता है, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो के थ्रू यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से, देखिए जो मशीनरी इसमें लगी हुई है, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे इस वीडियो में कि मशीनरी उसी लार्ज फार्म, जब फार्म लार्ज होगा तो हमको मशीनरी भी मैकेनिकल वर्क करना ही पड़ेगा, मैनुअली नहीं हो सकता। अब आप देखिए एक बहुत बड़ा कई थाउजेंड ऑफ एकर्स का लैंड है जिसकी कटाई के लिए इस तरीके की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली इस तरीके के फार्म के लिए डेवलप ही किए जाते हैं। तो जो ये बता रहा है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, कॉमर्शियल सब कुछ कॉमर्शियल ही होता है। इनका टोटल प्रोडक्शन भी हाई होगा, इनका यील्ड पर एकड़ भी स्मॉल होगा, पर टोटल प्रोडक्शन इनका ज़्यादा होगा। द फार्मर कैरीज आउट ऑल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीनरी सच एज कंबाइन हार्वेस्टर। इसमें कंबाइन हार्वेस्टर या इस तरीके की मशीन जो आपके सामने दिख रहे हैं वीडियो में, इस तरीके की मशीनों का भी इस्तेमाल होता है। क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज़, और इसके जो क्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो अब ये देखिए आप, बड़े लैंड के लिए ये काम जो ये मशीन कर रहा है, पैच बना रहा है, ये कहीं ना कहीं हम मज़दूरों के थ्रू अगर कराएंगे तो बहुत टाइम और बहुत इतनी मैकेनिकल वे में नहीं हो सकता। ये देखिए ये कट के रखा हुआ है और इसको सीधे गाड़ी आती है और उसको अपने जो उसका कंटेनर है उसमें रख लेती है। So these are the large form machinery which are used generally because these are necessary and क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। तो इसके क्रॉप जो होते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर इम्प्रूव्स, और इससे फार्मर की लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, उसको अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है, कॉमर्शियल रूप से पैसा मिलता है। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड सच एज प्रेरीज, स्टेपीज, पाम्पास एंड डाउन्स हैव बिकम द ग्रेनरीज of the world as they grow wheat and corn extensively on the commercial scale in these large farm। तो ये जो घास के मैदान है ज़्यादातर प्रेरीज हुआ, पैम्पास हुआ, स्टिपीज हुआ, डाउन्स हुआ, ये पूरे वर्ल्ड के ग्रैनरीज बोले जाते हैं। इनको हरित फील्ड क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में गेहूँ और कॉर्न यानी मक्का इकट्ठा मतलब बोया जाता है ऑन अ कमर्शियल स्केल, है ना, व्यापारिक स्तर पर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल पावर इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल देश थे वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया, इसकी खेती की गई। इट इन्वॉल्व ग्रोइंग ऑफ सिंगल क्रॉप इन लार्ज स्टेट समटाइम्स कवरिंग थाउजेंड ऑफ एरियाज एकर्स ऑफ लैंड। इसमें भी वही चीज़, एक सिंगल क्रॉप को लार्ज स्केल ऑफ लैंड पे इसको उगाया जाता है, 1000 एकर्स। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इसमें क्या होता है, साइंटिफिक मैनर में क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है ग्रो करने के लिए, मतलब एक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के थ्रू। ज़्यादातर इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। दीज प्लांटेशन में बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हु एम्प्लॉय लोकल लेबर्स। इसमें ज़्यादातर जो है सरकारी या प्राइवेट ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि खेती में कहीं ना कहीं कुछ बड़े स्तर का काम करती हैं, जो
आप जो मार्केट्स में, मॉल्स में जो सब्जी पाते हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसी फील्ड के होते हैं। एम्प्लॉय लोकल लेबर को एम्प्लॉय करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्लांट आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एज प्रोडक्ट्स फॉर ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, इसमें जो पौधे होते हैं ये बड़े स्तर पे उगाए जाते हैं एज प्रोडक्ट्स फॉर द ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट, है ना, एज ए प्रोडक्ट फॉर ट्रेड, बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट के रूप में। टी, रबर, टोबैको, कोका, पाम ऑयल एट्सेट्रा द एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉप ग्रोइंग इन द प्लांटेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल भी हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। All activities in this type of agriculture are carried out on the lines of a factory having similar infrastructure, modern techniques and operation. इस तरीके की सारी क्रियाविधि of agriculture are carried out on the lines of factory having similar infrastructure. एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली फैक्ट्रीज में मॉडर्न टेक्निक के साथ ये सारी चीज़ें की जाती हैं। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? उद्यमी, जो कोई भी एक्टिविटी को करते हैं जिसमें वो रिस्क लेते हैं, वो स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, उसके ओन बिजनेस होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। नाउ अब हम देखें, इट रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है, एंड मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। चीप अनस्किल्ड लेबर इज सप्लाइड बाय द लोकल पीपल, जो इसमें सस्ते रेट पे अनस्किल्ड लेबर को लोकल पीपल सप्लाई के उनके द्वारा सप्लाई होता है। वाइल हाईली प्राइस टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट कम्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू जो साइंटिफिक असिस्टेंस होता है बैकडोर से, जो उनको सलाह से लेकर के, ट्रेनिंग से लेके, जो वैज्ञानिक स्तर की चीज़ें होती हैं, जो उसमें टेक्निकल इनपुट होता है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी विकसित देश उसमें मदद करते हैं। चीप मीन्स द ट्रांसपोर्ट लिंक, दिस स्टेट विद द फैक्ट्रीज एंड मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट। चीप यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो इसके लिए बोला जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट लिंक है, मतलब फैक्ट्री से मार्केट का जो एक्सपोर्ट है प्रोडक्ट का, इन सब मैटर में उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट रहे, सस्ता रहे, तो वो इसके लिए ज़्यादा सही रहता है। अब बात करते हैं कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की। कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन क्या है? दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड लाइक इन टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन्स। दीज एरियाज इंक्लूड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो ये एरिया होते हैं ये इंक्लूड करते हैं अक्सर करके, मतलब कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के बारे में बता रहा है। इंटीरियर सेमी एरिड रीजन में ये शीतोष्ण क्षेत्रों में ये होते हैं। मिड लैटिट्यूड जहाँ पे टेम्परेट एक सामान्य ग्रासलैंड क्षेत्र होते हैं, जैसे कि प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, स्टेपीज ऑफ यूरेशिया, बेल्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके क्या होते हैं? दीज फार्म आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ लो पॉपुलेशन, ऐसे तरीके के क्षेत्र या खेत जो पाए जाते हैं जहाँ पे कम जनसंख्या होती है। द फार्म्स आर वेरी लार्ज यूजली कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ एकड़, जो फार्म्स होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, जबकि लगभग हंड्रेड्स ऑफ एकड़ यहाँ पे एवरेज फार्म्स होते हैं। ऑल फार्मिंग एक्टिविटी फ्रॉम प्लॉइंग टू हार्वेस्टिंग आर फुल्ली मैकेनाइज्ड, जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं प्लॉइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक वो पूरी मैकेनाइज्ड होती हैं। यील्ड पर एकड़ इज़ लो तो टोटल पॉपुलेशन पर लेबर इज़ हाई, वही सेम चीज़, जो यील्ड पर एकड़ होता है वो कम होता है, जबकि टोटल प्रोडक्शन पर मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा होता है, जो अभी हमने पढ़ा था कि यील्ड प्रोडक्शन इज़ लो। अब बात करते हैं वीट इज़ द मेन क्रॉप। वीट जो है वो इसका मेन क्रॉप है, दैट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन सच फॉर्म। ऐसे खेतों में ज़्यादातर वीट का इस्तेमाल यानी वीट उगाया जाता है इस तरीके के फार्म्स में। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के लिए कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, स्टेपीज, यूरेशिया, साउथ अफ्रीका, ये आपको याद रखने हैं, है ना, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये रीजन में लो पॉपुलेशन होती है, पहली चीज़। वेरी लार्ज यूजली कवरिंग 100 ऑफ एकड़, ऐसे फार्म्स होते हैं वो लगभग 100 ऑफ एकर्स के होते हैं। ऑल फार्मिंग एक्टिविटी फ्रॉम प्लॉइंग टू हार्वेस्टिंग आर फुल्ली मैकेनाइज्ड, इसकी जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं लगभग पूर्ण तरीके से मैकेनाइज्ड होती हैं, यानी मशीनरी होती हैं। यील्ड पर एकड़ इज़ लो, इसका जो पैदावार होता है पर एकड़ वो कम होता है। दो टोटल प्रोडक्शन पर लेबर इज़ हाई, इसका जो टोटल प्रोडक्शन होता है प्रति लेबर के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा होता है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है, जो मेन क्रॉप होता है
वो कौन सा होता है इसमें? मेन क्रॉप इज, ज़्यादातर इसमें जो मुख्य फसल जो उगाई जाती है दैट इज़ वीट जैसी क्रॉप इसमें ज़्यादातर उगाई जाती है। अब आगे आगे हम मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, कैटल फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और विटीकल्चर और मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू।